दोस्तों, आपका लक्ष्य मंत्रा में स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज का जो मेरा वीडियो है वो आपका देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, सिंचाई और नहर से जुड़े कुछ क्वेश्चन रहेंगे और ये क्वेश्चन जो हो गए आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होंगे। और इस आपके जितना क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको लगभग 75 क्वेश्चन के इर्द गिर्द करवाएंगे और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू मिल सकते हैं। आइएगा देखते हैं एक एक करके कौन कौन से क्वेश्चन है और कैसे कैसे क्वेश्चन है। दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। आप जानते हैं किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा कह रहा है भारत में नलकूप एवं से सिंचाई अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। नलकूप मतलब कि पंपिंग सेट से जो सिंचाई होती है अधिक कहां पे होती है। अब देखिएगा जो पंपिंग सेट से सिंचाई होती है वो सबसे ज्यादा कहां पे होती है, एक क्वेश्चन आपको देखना है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो किससे होती है, आपका नलकूप से होती है। देखिएगा कितनी सिंचाई होती है, तो नलकूप से जो सिंचाई होती है भारत में, अगर हम बात कर लें नलकूप से सिंचाई होती भारत में, वो आपका अगर बात करें तो 61.58% होती है भारत में। और जो नहर सिंचाई होती है, नहर से जो नहर सिंचाई होती है भारत में, वो लगभग 24.54% होती है। और जो तालाब की तरफ सिंचाई होती है लगभग 2.97% लमसम होती है। किससे? तालाब के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है उस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका जवाब बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा परसेंट में, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। तो आप जान पाएंगे ये जो राज्य है इसमें सबसे अधिक सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में। इसका राइट जवाब होगा आपका उत्तर प्रदेश। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। आपको पता होगा भारत की जो सबसे लंबी नहर है वो आपका इंदिरा गांधी नहर है। और इस नहर का जो उद्गम होता है आप जान पाएंगे कि एक नदी है आपका, उस नदी का नाम है सतलज नदी। और सतलज में एक नदी मिलती है आकर, सतलज में आपका एक नदी मिलती है उसका नाम है आपका ब्यास नदी। और दोनों नदी के मिलने से आपका वहां एक बैराज बनता है, हरिके बैराज। एक बैराज बनता है हरिके बैराज, और इसी हरिके बैराज से आपका इंदिरा गांधी नहर निकाला जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ब्यास और सतलज। मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन देखने के बाद समझिए, उसके बाद सही जवाब देने का प्रयास करिए। आप देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देख पाएंगे आपका क्या है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कुछ होंगे, कुछ हमने बनाए हुए क्वेश्चन है। आगे देखिएगा ये आपका कह रहा है हरियाली योजना संबंधित है। देखिएगा हरियाली योजना का संबंध किससे है, ये देखिएगा हरियाली योजना जो शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था 2005 में, सॉरी 2003 में। और हरियाली योजना का मतलब ये होता था कि जो वर्षा का जल होगा उसको हम बचाएंगे और बचा के कहीं इकट्ठा करेंगे। तो अगर विकल्प पे चले तो मृदा प्रबंधन से, वायु प्रबंधन से, फसल प्रबंधन से या जल प्रबंधन से। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जल प्रबंधन से। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है।
सिंचाई का। आपको पता है अभी जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया है उसमें आपको हमने बताया था कि भारत में जो सबसे अधिक सिंचाई होती है वो नलकूप के द्वारा होती है, खासतौर पे पंपिंग सेट के द्वारा होती है, और दक्षिण भारत में जो सिंचाई होती है वो तालाब के द्वारा होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नलकूप हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। नलकूप के द्वारा जो सिंचाई होती है भारत में सबसे अधिक होती है, 61.58% सिंचाई होती है। आइएगा अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है आपका निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, मतलब आपका निचली गंगा जो नहर है उसका उद्गम स्थल के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, विकल्प सामने है, हरिद्वार में, बी नरौरा में, सी बरेली में, डी कानपुर में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको नरौरा का जो सही जवाब हो जाएगा नरौरा हो जाएगा। और जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं तो आपका ये दायित्व बनता है कि क्वेश्चन को पहले आप देखिए और अपने आप से सही जवाब देने का प्रयास करिए, क्योंकि हमारे आंसर बताने से कुछ नहीं होगा। आप पहला अपना आंसर दीजिए, फिर हमारे आंसर से मैच करवाइए कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। इसीलिए प्रैक्टिस सेशन रखा गया है। आइएगा अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सरदार सरोवर कह रहा है आपका सरदार सरोवर परियोजना से कौन कौन से राज्य जो होते हैं लाभान्वित होते हैं। आपके विकल्प सामने हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। विकल्प आगे देख लीजिएगा, नीचे दिया है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। सी है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, और डी है मध्य प्रदेश, गुजरात, आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना से गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान ऐसे कुछ राज्य हैं जो लाभ प्राप्त करते हैं। देखिएगा सरदार सरोवर जो परियोजना है वो बनाया गया है आपका गुजरात में, और ये परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है ये जो परियोजना है आपका, ये परियोजना आपका नर्मदा नदी पर है। और इसी परियोजना के बगल में आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया इसके पहले जस्ट कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, और किस नदी पे बताइएगा जल्दी से आप। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा नदी पे बनाया जा रहा है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन फिर देख लीजिएगा, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है। भाई जिस राज्य में कोई परियोजना होगा उस राज्य को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, क्योंकि सरदार सरोवर जो परियोजना है वो गुजरात में नर्मदा नदी पे बनाया गया है। देखिएगा आप प्रैक्टिस के अलावा एक काम करिए, जो करंट अफेयर के जो घटनाएं होती हैं उनको भी देखा करिए, कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं। जैसे अभी उत्तराखंड में क्या कहते हैं मजदूरों को बचाने का काम चल रहा है। दूसरा अगर हम बात कर लें तो हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए 75% आरक्षण की बात किया है। कुछ कानून ऐसे आ रहे हैं, जैसे अभी आपने जल्दी में सुना होगा कि पंजाब और तमिलनाडु की विधानसभा द्वारा पारित कुछ विधेयक पर राज्यपाल ने रोक लगा दिया। तो ऐसे जो कानून आते हैं, ऐसे जो करंट अफेयर के इवेंट आ रहे हैं, उसको आप अच्छे से देखा करिए मुद्दे को, और देखा करिए कि इससे जुड़े जुड़े कौन से हमारे संविधान के अनुच्छेद हैं। आइएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिएगा इसका कह रहा भाखड़ा रंग
कह रहा है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, हरियाणा पंजाब राजस्थान की है, हरियाणा पंजाब दिल्ली की है, हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की है। देखिएगा अगर हम बात कर लें तो आपका ये जो भाखड़ा नांगल है, ये जो भाखड़ा नांगल है ये हरियाणा और पंजाब की परियोजना है। हिमाचल प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा और पंजाब की परियोजना है। भाखड़ा जो है वो आप एक मिनट अगर विकल्प के अनुसार चले तो इसका सी आंसर होगा। देखिए भाखड़ा और नांगल, भाखड़ा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है और नांगल जो है आपका पंजाब में है। तो भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इसका सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन को गोला कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे, भाखड़ा नांगल बांध जो है, भाखड़ा नांगल जो बांध है भारत का सबसे बड़ा बांध है, एक गुरुत्वीय बांध है। अगर हम बात कर लें तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी बनाया गया है, नदी बनाया गया है, सतलज नदी पे बनाया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। आपको पता होगा कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक से होती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होती है और यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें तो नदियों को लेकर अक्सर विवाद सामने आता है कि दो राज्यों के बीच, नदियों के बीच विवाद हो रहा है और ये विवाद जो होता है इसको लेके राज्यों के बीच आपस में टकराव की स्थिति बनी रहती है। अगर हम बात कर लें तो कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो कावेरी नदी जो होती है उसका जो विवाद है वो आपका कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल के बीच है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। आपने पढ़ा होगा तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है। तो आपको पता होगा ये जो आपका परियोजना है, ये परियोजना आपका कहां पर स्थित है, ये परियोजना आपका कर्नाटक में है। शिव समुद्रम परियोजना जो है ये आपका किस नदी पर है, अगर हम बात कर लें तो कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है भारत के किस राज्य में नागा अर्जुन परियोजना है। अगर हम बात कर लें तो नागा अर्जुन परियोजना, देखिएगा एक नदी है, एक नदी है आपका, इस नदी का नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है इस पे कुछ परियोजना बनाए गए। एक तो है अलमाटी परियोजना, दूसरा है आपका नागार्जुन परियोजना, तीसरा है आपका श्रीशैलम परियोजना। जान लीजिएगा। तो आपके अगर हम चलते हैं नागार्जुन परियोजना किस राज्य में हो जाएगा, तो नागार्जुन परियोजना जो है ये आपका विकल्प के अनुसार कहां पे हो जाएगा, आपका आंध्र प्रदेश में। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेम क्वेश्चन फिर आ गया आपके सामने, सेम मतलब कि थोड़ा सा चेंज हुआ है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है नागा अर्जुन सागर परियोजना जिस नदी पे अवस्थित है वह है, अभी बताया हूं कि नागार्जुन परियोजना जो नदी पे है वो बनाया गया कौन सी नदी, कृष्णा नदी है। अगला है हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है।
आपको बता दें कि हीराकुंड जो बांध है वो आपका महानदी पर है और हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी जो लंबाई है वो 4.8 किलोमीटर है। यह बांध जो है आपका महानदी पर बनाया गया है। का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महानदी। क्या हो जाएगा? का सही जवाब हो जाएगा महानदी। देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? अभी बताया हूं, आप बताइएगा इसका कमेंट करके आंसर जल्दी से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका उड़ीसा। अगला देखिएगा, कह रहा है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो अगर हम बता दें तो गांधी सागर जो बांध बनाया गया है ये आपका देखिएगा, ये आपका गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी बनाया गया है और चंबल परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। और गांधी सागर जो बांध है ये आपका एमपी में है। एमपी में आपका गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर, और आपका चंबल नदी पर ही राजस्थान में दो बांध और बनाए गए हैं। एक का नाम है महाराणा प्रताप सागर और दूसरे का नाम है आपका जवाहर सागर। तो अगर पूछेगा जवाहर सागर कहां पर है तो चंबल नदी पर है, और महाराणा प्रताप कहां पर है तो वो भी चंबल नदी पर है। और दोनों किस राज्य में है तो आपका सही जवाब होगा राजस्थान में है। लेकिन यहां पे हम बात हो रहा गांधी सागर का, तो इसका जो सही जवाब होगा चंबल परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। आइएगा अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। अब टिहरी बांध जो है वो आपको बताया जाए कि टिहरी नदी पर है, यमुना नदी पर है, अलकनंदा नदी पर है, गंगा नदी पर है। देखिए अगर हम बात कर लें तो ये जो टिहरी बांध है ये भागीरथी किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है, यानी कि गंगा नदी पर है। यह बांध जो है जो आपका टिहरी बांध है यह भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध, सॉरी सबसे ऊंचा बांध है। अगला अगर हम बात कर लें तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब किया गया था? आपको बता दें स्वतंत्र भारत का जो पहला परियोजना था वो दामोदर घाटी परियोजना था। दामोदर घाटी परियोजना 1948 में बनाया गया। यह परियोजना जो था यह अमेरिका के टेनेसी घाटी पे आधारित परियोजना था। अमेरिका में एक परियोजना बनाया गया था टेनेसी घाटी परियोजना, और उस टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर भारत में 1948 में जो परियोजना बनाया गया था वो दामोदर घाटी परियोजना बनाया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत कई सारे बांध के निर्माण किए गए थे, जैसे तिलैया बांध, आपका जैसे मेथान बांध, जैसे पंचेन बांध, कई सारे बांध के निर्माण किए गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। आइएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन सा था? मल्टीपर्पज का मतलब होता है, आपको बता दिया जाए कि जो बांध होता है उसका कई उद्देश्य से कार्य किया जाता है। एक तो बांध बनाकर पानी को इकट्ठा किया जाएगा। अब पानी को इकट्ठा करके और उस पे लाइट बनाने का काम होता है। दूसरा सिंचाई में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा बाढ़ को कंट्रोल या नियंत्रण करने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। आपको बता दें भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को भारत का मंदिर भी कहा है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। आइएगा अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील,
कृत्रिम झील का मतलब होता है ऐसी झील जो मनई के द्वारा मतलब कि मानव के द्वारा बनाया गया हो। कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर किस परियोजना पास बनाई गई थी, किस परियोजना के पास बनाई गई थी, ये जो क्वेश्चन होगा किस परियोजना, इसका जो सही जवाब होगा आपको बता दें कि इसका होगा रिहंत परियोजना। आपको बता दिया जाए कि एक नदी है, इस नदी का नाम है सोन नदी, और सोन नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है आपका रिहंत नदी, और इसी रिहंत नदी पर आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। और ये गोविंद बल्लभ पंत जो सागर है ये यूपी के सोनभद्र जिले में है, यूपी के सोनभद्र जिले में है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रिहंत परियोजना। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है। अभी हमने बताया था कि विश्व का जो सबसे लंबा बांध है, आप देखते रहिए विकल्प को, अपना आंसर आपने दे दिया होगा, लेकिन मेरा काम है थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करके और चीजों को बताना। विश्व का जो सबसे लंबा बांध है, मैंने आपको बताया था इसके पहले कि हीराकुंड बांध है, और जो महानदी पर बनाया गया है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध। अगर हम बात कर लें आगे की तरफ चल रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। कह रहा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। अभी मैंने बताया है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। देखिएगा 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन करने से, मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन करने से आपके अंदर एक निखार आएगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस और गलत करने, जो आप क्वेश्चन गलत करते हैं उनकी संख्या में अगर कमी आएगी तो ये एग्जाम को पास कराने में आपका बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। आइएगा, कह रहा है अलमाटी बांध किस नदी पर है। देखिएगा अभी बताया हूं कि अलमाटी बांध जो है ये आपका कर्नाटक में है। कहां पर है, ये आपका कर्नाटक में है, अलमाटी बांध कर्नाटक में है, और अलमाटी बांध का नाम बदल दिया गया है। आज अलमाटी बांध का जो नाम रखा गया है वो रखा गया लाल बहादुर शास्त्री बांध, और यह बांध जो है तो अलमाटी बांध का नाम क्या कर दिया गया है, लाल बहादुर। और यह बात जो है आपका कहां पर है, किस नदी पर है, तो अभी इसका आंसर होगा कि कृष्णा नदी पर यह बात बनाया गया है। तो आपने 3 क्वेश्चन समझा, एक तो अलमाटी बांध कहां पर है, कर्नाटक में, एक अलमाटी बांध किस नदी बनाया गया है, कृष्णा नदी पर, एक अलमाटी बांध का नाम क्या कर दिया गया है, तो लाल बहादुर शास्त्री बांध कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है। ये देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सबसे पुराना जो है जल विद्युत स्टेशन कौन सा है। इसका जवाब देने का प्रयास करिएगा कि कौन सा जल विद्युत स्टेशन है। देखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बनाया गया था। ये बनाया गया था 1897 में, 1897 में बनाया गया था, और इसका जो नाम है सिद्रापोंग, इसकी यहां पे गलत लिख दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा सिद्रापोंग कहां पर है, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है तुलबुल परियोजना का बांध है। ये देखिएगा तुलबुल परियोजना कहां पर है, किस नदी बनाया गया है,
अगर हम बात करें तो तुलबुल परियोजना जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है और तुलबुल जो है वो आपका झेलम नदी पे बनाया गया है। झेलम नदी पे बनाया गया है आपका तुलबुल। देखिएगा झेलम नदी पे कुछ और परियोजना बनाए गए हैं अगर हम बात कर लें, जैसे ओरी परियोजना। ओरी परियोजना जैसे आपका एक परियोजना और है तुलबुल परियोजना, और जो तीसरा परियोजना है वो है मंगला परियोजना। तो मंगला परियोजना, ओरी परियोजना और तुलबुल परियोजना, तो तीनों की तीनों जो परियोजना है झेलम नदी पे बनाए गए हैं और जम्मू कश्मीर में है। अगला कह रहा है आपका क्वेश्चन, बगलिहार पर विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रहा वो स्थित है, किस नदी पर स्थित है और कहां पर स्थित है? देखिएगा आपका एक नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी पे कुछ परियोजना बनाए गए हैं। चिनाब नदी पे कुछ परियोजना बनाए गए हैं, जैसे दुलस्ती परियोजना। दुलस्ती परियोजना, दूसरा जो बनाया गया है आपका बगलिहार परियोजना, और तीसरा जो परियोजना है वो सलाल परियोजना है। और तीनों परियोजना कहां पर है? आपके जम्मू कश्मीर में है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। देखिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? अगर हम बात कर लें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जौहर सागर जो है, जौहर सागर राजस्थान में, बिल्कुल सही बात है। नागा, देखिएगा नागा अर्जुन जो है आंध्र प्रदेश में, अगर हम बात करने सही है। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जो है आपको बताया गया है कि शिव समुद्रम जो है वो है आपका कर्नाटक में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख पाएंगे अगला क्वेश्चन के बारे में। कह रहा चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। अगर आप बात करें तो चंबल जो सहायक नदी है वो है यमुना बेसिन की, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यमुना बेसिन। अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। देखिएगा ट्यूबवेल बेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है, मतलब कि कह रहा है नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहां पे होती है? इसका आंसर फिर से क्या हो जाएगा एक बार, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल बेल के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। आप बिल्कुल क्वेश्चन को करते रहिएगा। इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आप यकीन मानिएगा कि आपका परियोजना से क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं 0 के बराबर रहेगा। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है सिंचाई की किस विधि से सर्वाधिक पानी की बचत होती है? आपको बता दिया जाए कि जो सिंचाई की कई सारी विधियां होती हैं, जैसे स्प्रिंकलर सिंचाई होता है, जैसे टपक सिंचाई होती है। तो टपक सिंचाई के द्वारा सबसे कम पानी की बर्बादी होती है, और स्प्रिंकलर की जो स्प्रिंकलर सिंचाई होता है वो उसको फुहारा तकनीक के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो टपक सिंचाई हो जाएगा। देखिएगा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत जो है 3 महासागर बांध बनाए गए हैं। 3 बड़े बड़े बांध और सागर हैं, जैसे राणा प्रताप सागर, जैसे आपका जौहर सागर, जैसे गांधी सागर। तो गांधी सागर का संबंध जो है, जो गांधी सागर का संबंध है वो आपका चंबल घाटी परियोजना से है। राणा प्रताप का भी संबंध इससे है और जौहर का संबंध इससे है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा गोविंद सागर। आइएगा अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। कह रहा पोचमपात सिंचाई परियोजना स्थित है। पोचमपात जो सिंचाई परियोजना है अगर हम बात कर लें
तो पोचमपाद जो सिंचाई परियोजना है ये किस नदी पर है? तो पोचमपाद जो सिंचाई परियोजना है ये आपका गोदावरी नदी पर है। कहां पर है आपका? गोदावरी नदी पर है। और ये जो पोचमपाद है ये आपका तेलंगाना में स्थित है। तो पोचमपाद जो बनाया गया है वो कहां बनाया गया है? तेलंगाना में बनाया गया। कहां बनाया गया है आपका? तेलंगाना में बनाया गया है। और ये किस नदी पर है? तो ये गोदावरी नदी पर है पोचमपाद। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तालाब द्वारा सिंचाई का जो परसेंट है वो सबसे अधिक है? मतलब कि तालाब द्वारा सिंचाई सबसे अधिक कहां पे होती है, किस राज्य में होती है? आपको बता दें दक्षिण भारत में तालाब के द्वारा सिंचाई सबसे अधिक किया जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत जो है वो एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे नहर की खुदाई करना थोड़ा सा कठिन है। इसीलिए दक्षिण भारत का जो भाग है वहां पे तालाब के द्वारा सिंचाई सबसे अधिक की जाती है। और अगर हम विकल्प की बात कर लें तो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और केरल और कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध है? मतलब ऐसा कौन सा बांध है जो मानव के द्वारा बनाया गया है, मानव निर्मित बांध है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा युग में जो है वो सही नहीं है। पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो अच्छे से पढ़ा करिए कि नहीं शब्द है या नहीं है। तो युग्म सही नहीं है। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है, आप जानते हैं। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो बिल्कुल गलत दे रहा है। यहां पर कहां पर है आपको पता होगा, सतलज नदी पर है। तो इसका जो एक आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उकाई बाग ताप्ती नदी पर है गुजरात में, और पोंग बाग ब्यास नदी पर है जम्मू हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। अगर हम बात कर लें तो रिहंत बाद सोन नदी की एक सहायक नदी है। अभी मैंने बताया था आपको, आपने अगर देख रहे होंगे वीडियो हमारा, तो ये इसका जो हो जाएगा सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध महानदी पर है, बिल्कुल सही बताया जा रहा है कि हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की संयुक्त उपक्रम है, बिल्कुल सही कह रहा है। अगला कह रहा है मेथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर स्थित है, बिल्कुल सही जवाब है इसका भी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सही हो जाएंगे, चारों सही हो जाएंगे, इसके विकल्प भी हो जाएंगे। देखिएगा मेथान बांध जो है वो झारखंड में स्थित है, दामोदर की सहायक नदी बराकर है वहां पर स्थित बनाया गया है। और ये जो मेथान बांध है, जो आपका क्या कहते हैं तिलैया बांध है, ये सब आपके दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए थे। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? फिर से कह रहा है एक बार कौन सा चीज सही सुमिलित नहीं है, तो एक बार देख पाइएगा आप कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है। घाट प्रभा परियोजना, अगर हम बात कर लें घाट प्रभा परियोजना की अगर हम बात कर लें तो कहां पर है? कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। ये तो बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है उकाई नहर परियोजना ताप्ती नदी बनाया गया है, और ये भी सही होगा आपका, ताप्ती नदी बनाया गया है और ये भी क्या होगा? सही होगा। और अगला जो आपका कह रहा है आपका नीरा नहर परियोजना, ये भी सही है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना जो है वो आपका झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। अगली तस्वीर में चलते हैं। कह रहा है
सही आंसर का पहचान करिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सही सुमिलित नहीं है? कह रहा कोयना कोयना नदी पर है, उकाई जो है आपका ताप्ती नदी पर है, और मताटीला जो है बेतवा नदी पर है, मेट्टूर जो है वो आपका कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देखिएगा, बार बार तिलैयाबाद का जिक्र आया है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान। तिलैयाबाद किस नदी पर बनाया गया है? तिलैयाबाद जो है किस नदी बनाया गया है? तो तिलैयाबाद जो है दामोदर की सहायक नदी बराकर में बनाया गया है। का जो सही जवाब हो जाएगा आपका बी। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पे बनाया गया है? बेतवा नदी बनाया गया है। बेतवा नदी जो बनाया गया है वो है आपका राजघाट बांध बनाया गया, बेतवा नदी बनाया गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल एक सटीक जवाब होगा राजघाट बांध, और राजघाट बांध जो है आपका ललितपुर में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं आपका। देखिएगा फिर से क्वेश्चन आ गया, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध जो है आपका कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका देख पा रहे होंगे कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चंबल योजना संबंधित नहीं है? तो चंबल से संबंधित ए भी है और ए भी है, और आपका क्या नाम है गोविंद सागर, गोविंद सागर नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 का कौन सा नहीं है? तो 2 और 4, 2 और 4 संबंधित नहीं पूछ रहा है ना, 2 और 4, तो 2 और 4 जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, लेकिन विकल्प नहीं है तो 2 और यहां कर लीजिए आप 4 और 4। देखिएगा क्या रहा है, अभी बताया गया है टिहरी जल विद्युत, यहां जल लिखना चाहिए था, कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में किस नदी पर अवस्थित है? अभी बताया गया टिहरी बांध जो परियोजना बनाया गया वो बनाया गया कहां पे? भागीरथी नदी पर, और कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं। दामोदर नदी घाटी कब? रिपीटेड क्वेश्चन है, का सही जवाब 1948 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना संबंधित है? नर्मदा है, आप जानते हैं अभी बताया गया है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। हाँ आइएगा इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन सही क्वेश्चन है आपका। कह रहा है मेट्टूर बांध कहां पर? मेट्टूर बांध देख पाएंगे, मेट्टूर बांध आपका तमिलनाडु में है आपका। उसके बाद देख पाएंगे आप मयूरिच बांध जो है वो आपका, सॉरी वो आपका कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। नागा अर्जुन जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में, हीराकुंड जो है उड़ीसा में है। तो एक का एक और 2 का 3 ये सही आंसर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा एक बार आप भी, क्वेश्चन को सही है। मयूरच जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में, नागा अर्जुन जो वो आंध्र प्रदेश में, हीराकुंड जो है उड़ीसा में, मेट्टूर जो तमिलनाडु में है। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कौन सा सुमिलित नहीं है? तो अगर हम बात कर लें तो कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नागा अर्जुन बांध जो है वो बनाया गया है आपका कृष्णा नदी पर, ना कि कृष्णा नदी बनाया गया, ना कि आपका बनाया गया है गोदावरी पर। तो इसका जो होगा ये सही हो जाएगा, और ये सॉरी ये गलत हो जाएगा और सब सही है। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख पाएंगे आप, अगला क्वेश्चन देख पाइए, ये क्वेश्चन अगला है आपका, ये देख पाएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को मिलान करना है, क्वेश्चन मिला लीजिए आप, अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिएगा भाखड़ा नांगल जो है वो आपका कहां पर है? सतलज पर है। हीराकुंड कहां पर? महानदी पर है। और आपका नागा अर्जुन जो है वो आपका कृष्णा नदी पर है। इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए का 4, बी का 3, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन आपका भाखड़ा नांगल बांध जो है वो उसको भाखड़ा नांगल बांध जो है संयुक्त परियोजना किसकी किसकी है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। देखा जाए इस विकल्प के अनुसार से तो हरियाणा, पंजाब और किसका हो जाएगा? राजस्थान। देखिएगा क्वेश्चन करते समय आप विशेष ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका आंसर क्या हो सकता है। भाखड़ा नांगल बांध, अब आपको लग रहा होगा कि ये कहां पे कैसे है, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश और क्या नाम है पंजाब में है, लेकिन इसको लाभ जो होता है कई राज्यों से होता है। जैसे कि आपको यहां से इंदिरा नहर निकाला गया है तो लाभ आपको क्या होगा? इंदिरा नहर से भी होगा। आइएगा अगला क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना के बारे में बताया गया है अभी कि कहां पर है। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कर्नाटक में हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देख पाएंगे, रानी लक्ष्मीबाद अवस्थित है, तो रानी लक्ष्मीबाद जो है आपका बेतवा नदी पे है। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन आपके आरओ में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है आरओ में। कालागढ़ बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? कालागढ़ बांध जो है गंगा की सहायक नदी रामगंगा पे बनाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा रामगंगा। अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना जो है आपके यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपको बताया गया था अभी कुछ देर पहले कि पोंग बांध जो ब्यास नदी पर है और पोंग बांध जो हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पोंग बांध जो हो जाएगा वो कहां पे हो जाएगा? ब्यास नदी पर हो जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हो चुका है इसीलिए छोड़ देते हैं। ये भी क्वेश्चन हो चुका है। बाणसागर परियोजना कहां पर है? रिहंत नदी पर है, वो क्वेश्चन हो चुका है। ये क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा कौन सा सही सुमेलित है? उकाई जो है गुजरात में सही सुमेलित है, सलाल जो है जम्मू कश्मीर में भी सही सम्मिलित है, और गाड़ी परियोजना जो महाराष्ट्र में भी सही सम्मिलित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस नदी बनाया गया है? आपको पता होगा महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है वो बनाया गया है आपका शरावती नदी कर्नाटक पर। आपने पढ़ा होगा महात्मा गांधी क्या है? जलप्रपात है, इसी को गलसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शरावती नदी। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख पा रहे होंगे ये यहाँ से क्वेश्चन आए भी हुए हैं, 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पे मेथान होगा, मेथान परियोजना जो होगा वो आपका बराकर नदी पे होगा। सलाल जो परियोजना होगा, सलाल जो होगा वो चिनाब नदी पर होगा। तो ए का 3 और बी का 4, तो ये आंसर सही हो जाएगा। और राणा प्रताप जो होगा वो चंबल नदी पे होगा, और टिहरी जो होगा वो आपका भागीरथी नदी पर होगा। तो एक सही तरीके से आपने मिला लिया। तो ए का 4, ए का 3, बी का देखिए बी का 4 है, और सी का आपका 1 है, और डी का आपका देख पा रहे हैं 2 है। इसका सही जवाब आप भूल लिए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकलेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है या किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा नर्मदा, और इसका राज्य होगा एमपी। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन फिल्म मिलान के लिए आया है आपका। तो आप देख पा रहे होंगे कि दुलस्ती जो है, दुलस्ती
दुरुस्ती जो है आपका चिनाब नदी पर है, गांधी सागर जो है वो चंबल नदी पर है, और उकाई जो है वो आपका तापी नदी पर है, तावा जो है आपका तापी नदी पर है। तो ये देखिएगा, ये ध्यान से आप देख पा रहे होंगे, चीजों को समझ पा रहे होंगे। को समझ पा रहे होंगे कहां कैसे हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए का 2, बी का 1, तो ए का 2, ए का 2, बी का 1, ये नहीं होगा, ए का 2 और बी का 1, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिलान करना, मिलान करिए आप। सलाल परियोजना पूछा, सलाल परियोजना कहां पर? तो चिनाब नदी पर है। आपका थीन परियोजना जो है, आपका थीन परियोजना, अगर हम बात कर लें थीन परियोजना की बात कर लें तो ये थीन परियोजना कहां पर है? तो थीन परियोजना जो है आपका विकल्प के अनुसार चलेंगे तो रावी नदी पर है। काकरापारा जो है वो ताप्ती नदी पर है, और नागा अर्जुन जो है वो कृष्णा नदी पर है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो ए का 2, ए का 2 यहां पर है, देख पा रहे होंगे, बी का 3 और सी का 4 और डी का जो है 1। इसका जो सही जवाब हो पाएगा वो हो जाएगा 1। देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल करते रहिएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप पेपर में गलती कम करेंगे। अब पेपर में गलती कम करेंगे तो सिलेक्शन पाने की जो उम्मीद है, जो आशा है, वो ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी। आइएगा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा गोविंद बल्लभ सागर स्थित है, इसका जो सही जवाब होगा कौन सा होगा बताइए जल्दी से। गोविंद बल्लभ पंत जो सागर बनाया गया है ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया है और रिहंत नदी बनाया गया है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। देखिएगा आपका क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देखिएगा क्वेश्चन करते रहिए दोस्तों, और आप आ चुके हैं 71 नंबर पर, और हमारा जो क्वेश्चन है लगभग 75 क्वेश्चन आज के हैं। हमने अधिकांश क्वेश्चन को देखा है, आपने अगर नोट्स एक बार पढ़ा होगा तो आप भी अधिकांश क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे होंगे। देखिएगा इंदिरा गांधी का उद्गम होता है हरिके बैराज से। स्टार्टिंग बताया हूं मैं आपको कि सतलज और ब्यास नदी, सतलज और ब्यास नदी के मिलने से हरिके बैराज बनता है, और हरिके बैराज से आपका निकाला गया इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम होगा वो होगा हरिके बैराज पंजाब के क्षेत्र से, और इस नहर से आपके अंतिम जो राज्य है, मतलब कि राजस्थान में जो है वहां सिंचाई की जाती है। ये इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहरों में से एक नहर है। आइएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान नहर, मतलब इंदिरा गांधी नहर, पानी जहां से आता है उस नहर में से नदी का नाम है। अब देखिएगा फिर से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाला गया है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा डी, सतलज और ब्यास। अगला जो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कौन सा युग्म सुमेलित है पूछ रहा, सुमेलित है। देखिएगा बहुत ध्यान से पढ़ा करिए क्वेश्चन, सुमेलित है या सुमेलित नहीं है इस पे चर्चा कर लीजिए। चंबल नदी पे गांधी सागर बनाया गया, बिल्कुल सही जवाब है कि एमपी में बनाया गया है, सुमेलित है। कृष्णा नदी पहला ही मिल गया, चंबल नदी क्या बनाया गया, गांधी सागर, तो विकल्प पे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ई। और आपको बता दें राणा प्रताप भी किस नदी पे है, चंबल नदी पर है, और गोविंद सागर जो है सतलज नदी पर है। गोविंद बल्लभ पंत जो है वो आपका रिहंत नदी पर है। कहां पर है, रिहंत नदी पर है। और गोविंद सागर कहां पर है, सतलज नदी। उल्टा सीधा हुआ है, लेकिन जो सही जवाब हो जाएगा चंबल कहां पर है, गांधी सागर, और चंबल गांधी सागर कहां बनाया गया, एमपी में बनाया गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, क्वेश्चन देखिएगा और करिएगा। ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि इसका जवाब मुझे आप कमेंट में भेजिएगा, और भेजिएगा तो मैं इस पर आपको रिप्लाई करूंगा। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम अगले
टॉपिक कृषि के साथ जल्द ही। नमस्कार दोस्तों।